तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर के प्रोग्राम से। इसके पहले के वीडियो में हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है, उसके मेंबर्स कैसे डिक्लेयर करने हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम से। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हेल्प से हमें स्टूडेंट के डेटा लेना है और उसे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h। उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये क्या किया हमने, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया। उसके बाद कैरेक्टर नेम, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स सारे डिक्लेयर करेंगे। ये क्या लेगा, स्टूडेंट का नाम लेगा। उसके बाद इंटीजर रोल नंबर, ये क्या करेगा, स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा उसकी डेटा स्टोर कर रोल नंबर रोल के नाम में स्टोर करेगा। उसके बाद CPI में CPI स्टोर हो जाएगी। उसके बाद बैकलॉग, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन से स्ट्रक्चर को एंड करेंगे। उसके बाद इंटीजर मेन, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये वेरिएबल को क्या किया, क्रिएट किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये है वही हमें लिखना है। उसके बाद वेरिएबल का नाम आपका, मतलब कि student1। अब हमारे पास कॉल करने के लिए दो मेथड थी, पहली थी डॉट और दूसरी थी एरो। डॉट मेथड हम कब यूज़ करते थे, जब हमें नॉर्मली करना होता है, और एरो मेथड कब यूज़ होगी, जब हमें पॉइंटर्स के थ्रू करना होगा तब। चलिए देखते हैं, इनपुट लेते हैं हम डेटा। सबसे पहले आ जाएगा भाई स्टूडेंट का नेम एंटर करो। उसके बाद scanf करके %s student1 डॉट नेम, ये क्या करेगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो नेम है उसमें वो क्या करेगा, डेटा को कैट कर लेगा। उसके बाद रोल नंबर ले लिया इसी तरीके से। फिर उसके बाद CPI एंड उसके बाद हमारा स्टूडेंट का बैकलॉग। अब क्या करेंगे, हम उसको सिंपली डिस्प्ले करेंगे। printf/n स्टूडेंट यूजिंग सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, student1 डॉट नेम को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। उसके बाद उसका रोल नंबर, उसके बाद उसका CPI और उसके बाद उसकी बैकलॉग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है, सिंपल ही है। और आपको ये कई बार प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं कि भाई आप ऐसे ये बनाओ, एग्जाम में भी पूछा जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो आई होप कि आप इसको एक बार तो करके ही जाओ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। एंटर स्टूडेंट नेम सबसे पहला आ गया, फिर रोल नंबर दे दिया, CPI दे दिया, उसके बैकलॉग कितनी दे दी, 0 नहीं है भाई कोई बैकलॉग। उसके बाद ये क्या है, हम क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। स्टूडेंट का नेम ये है, उसका एनरोलमेंट नंबर ये है, उसका CPI ये है, और बैकलॉग कितनी है उसकी, 0 मतलब कि कोई बैकलॉग नहीं है। यहाँ पर हमने %f लिखा है, यहाँ पर हम 2f लिखेंगे ना तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज ही देगा। तो ये आप कर सकते हो, करना हो तो आपको, वरना नहीं करोगे तो भी कोई आपका मार्क्स कट करने वाला नहीं है। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर टाइम स्ट्रक्चर टाइम पीरियड। दो अलग अलग टाइम लेने हैं और उसका क्या करना है, हमें समेशन करना है दो अलग अलग टाइम का, जो कि होगा आवर्स, मिनट और सेकंड, तीनों का हमें सम करके क्या देना है, उसका आंसर देना है। चलिए प्रोग्राम में चलते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडर फाइल। उसके बाद स्ट्रक्ट टाइम, ये क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके अंदर हम क्या क्या वैल्यू लेंगे, इंटीजर आवर्स, इंटीजर मिनट्स और इंटीजर सेकंड। और यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रक्ट टाइम T1 एंड T2। ये T1 और T2 हमने इसलिए लिए क्योंकि हमें दो टाइम लेने हैं यूज़र के पास से। तो पहला हम T1 में स्टोर करवाएंगे और दूसरा हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, T2 में। पहली बार हम यूज़र के पास से लेंगे कि भैया आवर्स एंटर करो, तो वो किस में एंटर होगी, हमारी T1 में। हमें दो टाइम लेके उसका समेशन करना है, इसलिए दूसरे टाइम के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे T2 ले रहे हैं। उसके बाद इंटीजर HMS, ये क्या है, आवर, मिनट एंड सेकंड। पहला टाइम printf एंटर फर्स्ट टाइम, एंटर आवर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, T1 डॉट आवर्स में उसको ले लेंगे। उसके बाद हम मिनट्स करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, मिनट्स में स्टोर कराएंगे। उसके बाद सेम सेकंड से द टाइम इज, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि भाई यूजर ने जो भी एंटर किया उसे हम प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि भाई आपने ये एंटर किया, लेकिन वो किसका होगा, सिर्फ पहला टाइम का। दूसरे टाइम के लिए हम सेम प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। यहाँ तक हो गया, ये आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ तक क्या किया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, h इज इक्वल्स टू आवर है जो, उसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, T1 डॉट आवर्स प्लस T2 डॉट आवर्स। यूजर ने जो 2 आवर्स दी होंगी हम उसका क्या कराएंगे, एडिशन करवाएंगे। सेम तरीके से मिनट्स में और उसी तरीके से सेकंड्स में। उसके बाद हम क्या प्रिंट करवा देंगे कि भैया सम ऑफ टू टाइम इज %d डॉट %:d %d, मतलब कि वो
कॉलन में आपको दे देगा और क्या करवा देंगे, रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, इंटीजर मेन। और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आउटपुट में चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम यूजर के पास चलेंगे, उसने एंटर किया 1 20 20। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको बता देंगे कि भाई आपने यही एंटर किया है, उसके सेम सेकंड के लिए। उसके बाद क्या कर देंगे, सम ऑफ 2 टाइम इज 1 + 2 3, 20 + 10 30, 20 + 10 30। इसमें आप कॉम्प्लिकेशंस भी आपको आ सकते हैं कि भाई यूज़र ने चलो एंटर कर दिया मिनट्स में 59 और दूसरा में एंटर कर दिया 59, तो आपको एडिशन करके आपको उस तरीके से देना है कि आपका आंसर 9 + 9 वो उस तरीके से ना आ जाए कि भैया 100 क्या पास आ गया। आपको क्या करना है, आवर बढ़ा देनी है। वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बस आपको ये सिंपल, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको इस तरीके से ये करना है। चलिए अब देखते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर को। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो हमने पिछले 2 प्रोग्राम्स देखे, चलो इसमें तो कुछ था नहीं कि भाई 2 के लिए ही था, लेकिन जो हमने स्टूडेंट वाला प्रोग्राम देखा था उसमें हमारे पास क्या था कि भाई एक ही स्टूडेंट के लिए वो था। लेकिन कभी भी स्टूडेंट एक नहीं होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। स्टूडेंट अगर कोई भी हमें एनरोलमेंट और उसका डेटा स्टोर करना हो तो वो मल्टीपल में ही होगा। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से। It can be defined as the collection of multiple structure variable where each variables contain information about different entities। जैसे कि एरे में हम क्या करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यूज हमें लेनी है तो हम डायरेक्टली उसमें क्या करते हैं, ए ऑफ 50 करके डायरेक्ट ले लेते हैं। सेम तरीके से स्ट्रक्चर में भी वही तरीके से होगा। द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल एंटिटीज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। हाँ, अगर हमें बोला गया है कि भाई आपको स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम आपको सेव लेना है, लेकिन कितने 50 का, तो आप थोड़ी 50 बार इतना प्रिंट एफ करवाओगे। उससे बढ़िया तो फॉर लूप में एरे की मदद से हम ये सेम चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए उसकी सिंटैक्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम आ जाएगा, मेंबर 1 का डिक्लेरेशन, 2 का, ऐसे ऐसे करते मेंबर एंड जितने भी आपके हों। उसके बाद यहाँ पे आपको ये खास देखना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे लिखे। उसके बाद क्या दे देनी है, उसकी साइज, कि भाई यूज़र जितनी साइज देना चाहे उतनी। यहाँ पे आप n लिख सकते हो या फिर आप खुद साइज डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे 50 बंदों के लिए ही चाहिए, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 50। ऐसे तरीके से। चलिए एक प्रोग्राम में देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए प्रोग्राम में चलते हैं डायरेक्ट। हैज़ इंक्लूड stdi.h, ये हमारी हेडर फाइल आ जाएगी सबसे पहले। उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। वहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर नेम, इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट CPI। बैकलॉग हम यहाँ पे नहीं कंसीडर कर रहे हैं, आप कर सकते हो करना हो तो। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या लिया, i और n, 2 वेरिएबल्स लिए हैं। प्रिंट एफ हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। हाँ भाई, यूज़र से हम पूछ रहे हैं कि भैया आप बताओ आपको कितने रिकॉर्ड स्टोर करने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट SARR, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। n, मतलब कि यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी साइज हो जाएगी। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक फॉर लूप में हमारा प्रोग्राम चलता ही रहेगा। और हम क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ %d रिकॉर्ड i+1। यहाँ पे हम क्या कराएंगे, रिकॉर्ड लेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, i की वैल्यू +1 कर देंगे। उसके बाद एंटर नेम, और उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, SAR ऑफ i.name। i यहाँ पे हमारा जो भी करंट होगा उसमें वो वैल्यू क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। सेम तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कब तक, जब तक आपकी ये फॉर लूप टर्मिनेट नहीं हो जाती। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ /n t नेम, t रोल नंबर, /t मार्क्स, /t/n। ये हम टेबुलर फॉर्म में करने के लिए /t का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जहाँ पे ये डेटा हमने यूज़र के पास से लिया है उसे हमें डिक्लेयर भी तो, मतलब उसको आउटपुट में भी तो देना है ना। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, वापस एक फॉर लूप चलाएंगे। उसमें क्या करेंगे कि हम जो भी डेटा है उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले करेंगे, लेकिन बारी बारी से। और क्या कर देंगे, रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे इंटीजर मेन है और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चलिए आउटपुट देखते हैं उसका। एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर। तो भाई ये चलो यूजर ने दे दिया 3। एंटर रिकॉर्ड नंबर 1, i+1, यहाँ के हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ए रोल नंबर 1 1 1। रिकॉर्ड नंबर 2, i+1 यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा।
यहाँ पे सिर्फ हम 1 यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो सिर्फ यहीं के लिए हम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे तो वो 0 0 में ही एंटर होगा डेटा। ये आपको खास ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये रो ना लिखनी हो मत लिखना, टाइम वेस्ट मत करना। चलिए बी बी थर्ड के लिए उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये टेबुलर फॉर्म में हमारा आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नेम, उसके बाद उसका रोल नंबर और CPI उसका सेम तरीके से दूसरे के लिए और फिर तीसरे के लिए। बस एरो ऑफ स्ट्रक्चर में आपके पास इतना ही है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम पॉइंटर से भी देखेंगे और कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यूनियन। आई नो कि ये चैप्टर है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8, तो प्लीज़ ये पूरा देखना क्योंकि ये IMP है चैप्टर, और इस चैप्टर में से भी आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।